हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, उसकी कितनी ब्रांचेस होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है और फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन होती है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी। पोजीशन की मतलब कोई भी बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है, नहीं भी होती है, तो भी हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगता है। हिंदी में इसको अपन भार भी कहते हैं। ठीक है। अब फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर जैसे ये बॉडी थी, अपन ली थी पहले, इस बॉडी पे अगर सपोज यहाँ से इस डायरेक्शन लग रहा है F1 फोर्स, यहाँ से लग रहा है F2 फोर्स, यहाँ से लग रहा है F3 फोर्स, सपोज इधर से लग रहा है F4 फोर्स, ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस अगर इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा फोर्स, कितने भी हो सकते हैं, वो 2 टाइप 3 टाइप, कितने भी टाइप के फोर्सेस, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना। फिलहाल ये है कि अगर इस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो अब अगला टॉपिक अपना आ गया है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले फोर्स अपन देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रॉड वे, देखो अपन अगर ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन करें तो फोर्सेस का क्लासिफिकेशन ब्रॉड वे में होता है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस। और दूसरा होता है इसी का अपोजिट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है। ब्रॉड वे में अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कोप्लेनर फोर्सेस और सेकंड होता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है। कोप्लेनर जैसा कि नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर अगर कोई फोर्सेस लग रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस, लेकिन वो अगर एक ही प्लेन में लग रहे हैं। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये और भी अपना एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। अपन इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन लग रहा है F1, यहाँ पे लग रहा है F2, इधर लग रहा है इस डायरेक्शन लग रहा है F3, ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये क्या एक्स वाई प्लेन में ही लग रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। अगर कोई दो से ज्यादा फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है। दूसरा होता है, अपन ने जिसका बोला था नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर का फोर्सेस का मतलब है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि अगर एक या एक से अधिक प्लेन में, वन या मोर देन वन, अगर अनदर प्लेन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। एज द नेम सजेस्ट, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, जो एक प्लेन में लग रहा है, अलग अलग प्लेन लग रहा है। जैसे कि सेम दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहाँ पे एक जेड एक्सिस और होता है, वो हवा में होता है। जैसे इट डजंट, अपन इसको इट इज अ 2D बोर्ड है ये, तो इसलिए अपन इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये अब यहाँ पे ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से इसको अपन बोलेंगे जेड वाई प्लेन, और इसको हम बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। ठीक है ना। तो देखो ये 3 प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, क्योंकि जेड और एक्स से मिलकर जो बना है ये जेड एक्स प्लेन हो गया, और ये एक्स और जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया। ये तो 3 अलग अलग प्लेन है। तो अब सपोज एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F1, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F3, डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं। एक एक्स वाई में लग रहा है, एक वाई जेड में लग रहा है, और एक जेड एक्स में लग रहा है। तो प्लेन तीनों के अलग अलग हो गए। अगर इस तरह के कोई फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग प्लेन में, तो दैट सिस्टम ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्स। तो ये बेसिक हो गया कंसेप्ट कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन में लगते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, जो अलग अलग प्लेन में लगते हैं। ठीक है। अब